students, good morning. Today we will study about array. एरे क्या होता है? एरे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है. डाटा स्ट्रक्चर, कंपोजिट डाटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता था. एक तो था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और एक था नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. लीनियर डाटा, आज हम पढ़ेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, एरे के बारे में. लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, जिसमें डाटा, हमारा डाटा क्या है, लीनियर वे में डाटा स्टोर हो, उसे बोलेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. लीनियर दो तरह का होता है, एक तो होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक. स्टैटिक में क्या आता है? स्टैटिक में एरे आता है और डायनामिक में क्या आता है? स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एरे के बारे में. एरे क्या होता है? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा आइटम. एरे क्या होता है? कलेक्शन है ऑफ, किसका कलेक्शन है? ऑफ सिमिलर डाटा आइटम का. सिमिलर डाटा आइटम का क्या है? कलेक्शन है, उसे क्या बोलते हैं? एरे. फॉर एग्जाम्पल एरे को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे हमारा ले लिया मैंने इंट ए और 5. दैट मीन्स ये एक एरे ए है, एक एरे ए है. इसमें कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है और सेम डाटा टाइप होगा. इन सारे नंबर ऑफ एलिमेंट 5 एलिमेंट का, सभी के सभी एलिमेंट का सेम डाटा टाइप होगा. तो उसे क्या बोलते हैं? एरे. एरे क्या होता है? एरे की डेफिनेशन पे अगर हम चले, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है ऑफ सेम डाटा टाइप, सेम डाटा टाइप के कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है. प्लेस इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. जो किस में प्लेस होता है? कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में जो क्या होता है? प्लेस होता है. दैट कैन बी इंडिविजुअली रेफरेंस बाय यूजिंग एन इंडेक्स टू अ यूनिक आइडेंटिफायर. जो यूनिक आइडेंटिफायर के लिए क्या होता है? एक इंडेक्स वैल्यू, हर एक के लिए इंडेक्स होता है. तो उसे क्या बोलते हैं? एरे. एरे एड्रेस कैलकुलेशन. कैसे हम एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एरे क्या, सपोज करो हमने ये ले लिया, एक एरे ए ले लिया, जिसमें क्या है? जिसमें लोअर बाउंड क्या है? लोअर बाउंड क्या है? -10 है. और अपर बाउंड क्या है? अपर बाउंड क्या है? 10 है. तो ये क्या है? ये दिस इज नथिंग बट सिंपल एरे. एक सिंपल वन डायमेंशनल एरे है. वन डायमेंशनल एरे है दिस इज. अब इसमें क्या है? एरे है, ये एरे है और इसमें क्या? कंटिग्यूअस मेमोरी अलोकेशन है. अब इसमें कितने नंबर ऑफ, इस एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं? कैसे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? या तो एक एरे बना लेंगे, एरे बना के उसमें कैलकुलेट करेंगे, या फिर हमारा कैलकुलेशन क्या क्या है? एक फॉर्मूला है जिसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इन एरे. एरे में जो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो अपर बाउंड है, ये वाला अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. तो हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं? टोटल नंबर ऑफ एरे, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इन एरे. एरे में टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं? अब सपोज करो इसमें फाइंड आउट करने हैं हमें, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने होंगे. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस एरे ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? अपर बाउंड 10 है, माइनस लोअर बाउंड क्या है? -10 प्लस 1, which is nothing but 10 plus 1 equal to 21. तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इन एरे, इस एरे में टोटल नंबर ऑफ स्लॉट क्या होंगे? 21 टोटल नंबर ऑफ स्लॉट होंगे. इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भी सिंपल स्ट्रक्चर बना लिया और उसमें क्या है? उसमें एक नंबर को कैलकुलेट करेंगे, एक स्लॉट को वो करेंगे, काउंट करेंगे. या फिर क्या कर सकते हैं? ये फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. तो नेक्स्ट क्या? ये क्या था? ये था वन डायमेंशनल, एक डायमेंशनल था. अब हम 2 डायमेंशनल 2D के लिए हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ स्लॉट? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई 2D के कितने नंबर ऑफ स्लॉट है एक एरे में? क्या होता है उसका फॉर्मूला? 2D में क्या ले दिया? एक एरे ए है जिसमें लोअर बाउंड दे रखा और एक अपर बाउंड दे रखा है. फर्स्ट डायमेंशन का लोअर बाउंड और अपर बाउंड दे रखा, सेकेंड डायमेंशनल का लोअर बाउंड और अपर बाउंड दे रखा. इस 2D मीन्स क्या होता है? एक टेबल ही होता है, या मैट्रिक्स. हमने 12th क्लास में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था. वो भी क्या 2D होती है. फर्स्ट डायमेंशनल होती है, फर्स्ट डायमेंशनल को हम रो बोलते हैं और सेकंड डायमेंशनल को क्या बोलते हैं? कॉलम. देन
नंबर ऑफ इंडिसेस इन फर्स्ट डायमेंशन, या फिर टोटल नंबर ऑफ रो। टोटल नंबर ऑफ रो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया 1 डायमेंशन के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। NR टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होएंगी, जो अपर बाउंड है माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम कैसे फाइंड आउट होएगी, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, जैसे ना 12th क्लास की मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, नंबर ऑफ स्लॉट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम कर देते थे। इसी प्रकार इसमें फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इन 2D एरे या फिर मैट्रिक्स और टेबल में फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ये फॉर्मूला है 2D एरे का, अगर हम क्या करना हो, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट निकालने हो। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाउ मैनी वैल्यू कैन बी हेल्ड बाय एरे। इस एरे में कितनी नंबर ऑफ वैल्यू हम क्या है, हम हेल्ड करेगी, कितने नंबर ऑफ वैल्यू इसके पास होंगे। अब क्या, कितने नंबर ऑफ स्लॉट होंगे इस एरे में। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब टोटल नंबर ऑफ रो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 इक्वल टू, अब ये क्या है, यहाँ पे ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड 2 है, ये अपर बाउंड 2 है। तो इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रो निकाल दी, 10 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 14 आ गया टोटल नंबर ऑफ रो। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना आ गया, ये फॉर्मूला लगाने के बाद टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना आ गया, 8 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कैन बी हेल्ड एन एरे, इसमें कितने नंबर ऑफ स्लॉट होंगे, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितनी आ गई, नंबर ऑफ रो 14 आई थी और नंबर ऑफ कॉलम कितनी आई थी 8, विच इज़ नथिंग बट 112। तो इसका आंसर क्या हुआ 112। ओके, थैंक यू।